आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेईई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। टेक्सचर बहुत साइंटिफिक है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो बता दें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देखो कि इस फिगर को देखो, यहाँ पे अर्थ है और एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हम वी स्पीड दिए हैं और सैटेलाइट के साथ क्या किया, हम एक रॉड को कनेक्ट किए हुए हैं। जस्ट रॉड के अंदर क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही वो मूव करेगा तो वो क्या करेगा, अर्थ के जो मैग्नेटिक लाइंस होंगे उनको कट करेगा। जिसके कारण जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर क्या होगा कि चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा। एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, एक पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। जिसके कारण क्या होगा, ईएमएफ हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के अंदर ईएमएफ ही निकालना है। दूसरी पार्ट में क्वेश्चन क्या है कि इसने बोला है कि एक बहुत टेक्निकल शब्द यूज किया है जिसको बोलते हैं आइनोस्फीयर, मतलब कि एक तरह का लेयर है वायुमंडल में, जिसको बेसिकली आप सोचिए कि वो बेसिकली आपका एक ब्रिज है, चार्ज कैरियर है, जिसके कारण कि आप उस सिस्टम में करंट फ्लो करा सकते हैं। क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो आप करंट तो फ्लो कराइएगा, तो उसके कारण कितना पावर ऑफ डिसिपेशन हो रहा है और ड्रैग फोर्सेस क्या हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जस्ट इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए एक बहुत फंडामेंटल अप्रोच लेते हैं। जस्ट हम यूज करते हैं कि हमारे पास ईएमएफ इक्वल टू क्या हो सकता है। ईएमएफ इक्वल टू हो सकता है वी क्रॉस वी इक्विवेलेंट इनटू डीएल। अब आपको थोड़ा स्मार्ट यहाँ बनना पड़ेगा। इस छोटे से रॉड का लेंथ को आप छोटा डीएल लिखिए, ठीक है। और रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, टू वार्ड्स द आउटवर्ड आ रहा है, और डीएल जो है टू आर्स द सेंटर से है। तो डीएल इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस डी आर होना चाहिए। तो बहुत स्मार्टली डीएल को डी आर में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो इसको मैग्नीट्यूड में ले लीजिए। तो हम जनरली यूज कर सकते हैं क्या, डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे ई एम एफ इक्वल टू आप इंटीग्रेशंस लिमिट सेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच माइनस एल, और यहाँ हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और v क्रॉस v इक्विवेलेंट इनटू क्या हो जाएगा, डी आर। आपका क्या क्वेश्चन का डिजाइनर ने दिमाग लगाया, उसने बोला कि हर एक पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट जनरेट, इक्विवेलेंट बोल दिया है। तो चलो मेरे लिए एक फायदा हो गया कि हम ईएमएफ की बात करें तो v इंटू वी इक्विवेलेंट, और यहाँ से क्या करेंगे, डी आर कर देंगे। डी आर कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा आर प्लस एच माइनस एल, और यहाँ आर प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ से हम यूज करेंगे तो v इंटू वी इक्विवेलेंट, और यहाँ से डी आर को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर प्लस एच माइनस एल माइनस आर माइनस एच। यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो आपका वैल्यू आ जाएगा v इंटू वी इक्विवेलेंट माइनस एल आ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं। इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा वी वी इक्विवेलेंट इंटू एल। अब जस्ट इसमें डाटा आपको पुट कर देना है। तो आपको सवाल में क्या दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है सर, जस्ट अब वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे आइए, पेज ओपन करते हैं, हम हमारे पास जो डाटा है उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया यार, v इंटू वी इक्विवेलेंट इंटू एल, ठीक है। तो ई एम एफ इक्वल टू वेलोसिटी दिया हुआ है 8000, ठीक है। वी इक्विवेलेंट दिया हुआ है 3.2, 3.2 ही है ना जी, 3.2, 3.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू लेंथ दिया हुआ किलोमीटर में, तो इसको हजार में लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 256 वोल्ट के करीब। ये अप्रोक्सीमेशन यूज किए हैं, बट आप जा करके फाइनल कंक्लूजन कर लीजिएगा। दूसरा पार्ट पे आते हैं। जस्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है, जस्ट हमारे पास जो फिगर है वो ये कह रहा है कि आप हीट डिसिपेशन की बात करें, ड्रैग फोर्स की बात करें, तो भाई कैसे करना होता है। ये जो रॉड है, अब इस रॉड में मेरे को पता है कि वो जो आयन का जो आपने लेयर्स बताया, जो परत बताया, उसके कारण करंट दौड़ेगा। भैया करंट दौड़ेगा तो करंट को क्या लिख सकते हैं, करंट दौड़ेगा तो वायर है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अब इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हीट का डिसिपेशन होगा, मतलब हीट उष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाएगी करके। तो भाई लॉस वॉस कुछ होने वाला है करके हीट का। अब करंट इक्वल टू क्या जानते हैं, आई इक्वल टू ई बाई आर, जस्ट वहाँ पे दिमाग लगाते हैं हम लोग। तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू ई बाई आर। अब ईएमएफ क्या है आपके पास दिया हुआ है, वी वी इक्विवेलेंट और एल, और यहाँ हो जाएगा आर, ठीक है जी। अब पावर ऑफ डिसिपेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी होता है वायर के अंदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्विवेलेंट हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा। तो पावर ऑफ डिसिपेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्विवेलेंट एल स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ठीक है। अब बात हुआ कि जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब करंट उसमें दौड़ेगा तो भाई इसमें तो ड्रैग फोर्सेस लगेगा, क्योंकि वहां पे लॉरेंस फोर्स भी फंक्शन करेगा, वेलोसिटी और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तभी आप ड्रैग फोर्स की बात कर सकते हैं। तो आप जनरल फार्मूला यूज करेंगे। आप जनरली F इक्वल टू क्या जानते हैं, माइनस आई एल बी जानते हैं। F इक्वल टू माइनस आई का वैल्यू कितना जान रहे हैं जी, जस्ट निकाले हैं आप यहाँ से, देखो आई बराबर क्या निकाले, ई बाई आर, तो वहां से आपको निकल जाएगा वो। तो आप डालिए, वी तो वी छोड़ दीजिए, बी स्क्वायर इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर एल स्क्वायर हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके कारण जो होगा, आप वर्क डन देखिए, वर्क डन देखिएगा तो आप पावर देखिएगा, पावर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी में कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा कि लॉस हो रहा है। अब आप यहाँ से देखिए पावर का फॉर्मूला, P इक्वल टू क्या जानते हैं, F इंटू वी जान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहां से देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू देखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जो पावर है, जो आपका मैकेनिकल पावर है, ये कौन सा पावर है, मैकेनिकल पावर है, जो आपका मैक पावर है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिसिपेशंस का निगेटिव साइन के बराबर हो जाएगा जी। अब रहा कि भाई ये तो हो गया, तो आप बताओ कि अब ड्रैग फोर्स का क्या होने वाला है। जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझना होगा कि आपने मान लो कि कॉपर वायर यूज किया है, लेंथ एल वायर का, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एजम्पशन करते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये दोनों पार्ट को एजम्पशन से हैंडल करते हैं। ठीक है। तो मेरे को पता है कि यदि हम फोर्स ऑफ ड्रैग की बात कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ड्रैग का देखो तो यही दिख रहा है कि फोर्स ऑफ ड्रैग में जब आप जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ ड्रैग के साथ आप जा रहे हैं, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला दिख रहा है करके। ठीक है। जहां पे आपको देखना ये होगा कि फोर्स ऑफ ड्रैग में आप जब F इक्वल टू बात कर रहे हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी बी स्क्वायर इक्विवेलेंट इंटू एल स्क्वायर, और आर बराबर क्या हो सकता है यार, आर बराबर क्या हो सकता है, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। अब इसको कैसे भी आप कंडक्टिविटी में बतिए, क्योंकि किसी वायर का कंडक्टिविटी आपको पता है कि कॉपर वायर का क्या होता है, 10⁻⁷ होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जस्ट हम वहां पे ही बात करते हैं। तो इसको यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एल इंटू कंडक्टिविटी इंटू एरिया। अब इसमें आप जनरलाइज कर ले, तो आप मैथमेटिकली ट्रीटमेंट कर ले तो हो जाएगा, आपका जो भी फोर्स ऑफ ड्रैग निकलना होगा मैथमेटिकली आप ब्रेक डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंडामेंटल चीज था। अब ये क्वेश्चन यदि आ जाता तो पढ़ने में ही लोग अटक जाते, भाई अपना फिजिक्स कहाँ जाने वाला है, क्या क्या चीजें आ गया, इतना डाटाबेस कैसे करेंगे। बट आप उसमें से कंक्लूजन निकालिए, फिर हैंडल कीजिए, आपको जो जो फिजिक्स का फंडामेंटल आइडिया है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत वो भी सोच सकते हैं कि लॉरेंस फोर्स का क्या फंक्शन है, लेंस फोर्स को भी देख सकते हैं, दोनों को आइडिया शेयर करके भी आप हैंडल कर सकते हैं। बट हमने बहुत स्मार्टली डीएल को माइनस डी आर वाला टर्म जो बताया वो चीज़ कर रहे हैं हम लोगों ने। दूसरा क्या कि मेरे को पता है कि नॉर्मली वायर्स के अंदर जो हीट डिसिपेशन की बात होगी इतनी होगी, बट जब से वायर में करंट दौड़ेगा तो आपको वहां से सोचना होगा कि लॉरेंस फोर्सेस का फंक्शन देखना पड़ेगा, फिर उस फोर्स का करंट के साथ क्या क्या रिलेशन होता है, आई एल बी होता है, उसको देखना होगा। अब मैकेनिकल पावर को देखना होगा कि मैकेनिकल पावर का क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल पावर होगा और ये पावर एक दूसरे के बराबर तो होंगे बट अपोजिट साइंस के साथ होंगे। ठीक है। यहाँ से आप हो सकते हैं कि एनर्जीज का कहाँ गायब होना या क्या कमी हुआ वो देख सकते हैं। फिर दूसरा आइडिया हो सकता है ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।